कई साल पहले इसराइल गया हुआ था। मेरे काम के वास्ते ही मैं इसराइल गया था और वहाँ पर मेरे को मौका मिला इसराइल का हर एक कोना कोना घूमने फिरने का, देखने का। तो मैंने पाया कि उनका जो तेल अवीव शहर है, वो जो कैपिटल है उनका, वो तेल अवीव शहर के वन ऑफ द डिस्टेंट सबब्स, उसको सबब्स कहते हैं। एक हर्जिलिया नाम का एक जगह है, उसका नाम क्या है, हर्जिलिया। तो वहाँ पर गया, जाते वक्त देखेंगे आप, कोई भी अभी आप लोग में से भी कोई गए तो आप लोग देख पाएंगे कि वहाँ दुनिया का सारा टेक्नोलॉजी का कंपनीज है। सारा दुनिया का कोई भी नाम ले लो, गूगल, फेसबुक, टेस्ला, कोई भी नाम बोलो बड़ा बड़ा, उसका रिसर्च सेंटर्स, रिसर्च होने वाला उसका सेंटर वहाँ पर है। पूरा दुनिया के लिए टेक्नोलॉजी का सेंटर्स इजराइल में है। और हम पाते हैं कि मेरा वहाँ पर जो एजेंट है वो मेरा अच्छा दोस्त भी है। तो वो मुझे बताता है कि जो वहाँ काम करने वाले लोग हैं अक्सर बहुत ही नौजवान नई पीढ़ी के लोग हैं वहाँ पर जो काम करते हैं। और अधिकतर लोग जो ये इनोवेशन सेंटर्स में यहाँ पे नया नया चीज़ का आविष्कार होता है, वैसे सेंटर्स में काम करने वाले लोग जो हैं, अधिकतर से लोग जो हैं वो यहूदी जो ऑर्थोडॉक्स जूस हैं, जो काला कलर का कपड़ा पहनते हैं, टोपी रखते हैं, दाढ़ी रखते हैं, ये सब आपने फोटो में भी कम से कम देखा होगा। अधिक से अधिक लोग जो हैं, नौजवान लोग, इनको जो है ये ऐसे ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी से अंदर जाते हैं। तो मैंने उनके बारे में सीखा, तो मैंने ये इस बात को सीखा कि वो लोग जो हैं ऑर्थोडॉक्स जूस बोले तो उन लोग का अधिकतर समय परिवारों में ही निकलता है या फिर बाइबल को पढ़ने में निकलता है उनका। तो उन लोगों का बारे में सीखे और ज़्यादा सीखने पर पता चलता है कि दुनिया की कोई भी अनाप शनाप बातें, भ्रष्ट बातें, ये सब बातों से अनछुए हैं वो लोग। मतलब उन लोगों में इतनी मासूमियत है कि उन लोगों को दुनिया के कोई भी गलत काम, भ्रष्ट काम, कोई भी पाप छोटे मोटे होते रहेंगे, मगर अधिकतर बड़े बड़े कामों से उन लोग परे रहते हैं। एक पवित्र जीवन बिताते हैं और बाइबल का अध्ययन वो करते हैं। और सोचकर देखने पर लगता है, अगर आप उनसे मिले बातें करने के लिए, तो समझ में आता है कि उन लोग को हमारे हिसाब से, हमें दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग कहेंगे कि कितने फालतू लोग हैं, मगर फालतू नहीं है, वो बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं जो बड़े बड़े कामों को, बड़े बड़े चीज़ों का आविष्कार वो करते हैं। इनोवेशन सेंटर्स में काम करने वाले ये लोग जो हैं, ये दुनिया की भ्रष्टता से छूटे हुए लोग हैं, एकदम मासूमियत के साथ जीवन बिताने वाले ऐसे लोग हैं। तो मैं समझ गया कि ऐसे ही लोगों के द्वारा ही कोई इनोवेशन, कोई नयापन, कोई नया आविष्कार ये सब हो सकता है। हम देखेंगे कि भारत में कोई आविष्कार नहीं होता है। क्यों? दुनिया में अधिकतर लोग जो हैं भ्रष्ट हो गए हैं। आप इंडिया से जो निकला हुआ वस्तुओं के बारे में सोचकर देखिए, सबसे बड़ा चीज निकला है ये जो है आयुर्वेदा। आयुर्वेदा भी हिंदू लोगों के बीच में से निकला है, मगर वो जो ज्ञानी, जो संत लोगों थे, वो लोग भी किस प्रकार के जीवन बिता करते थे, दुनिया से अलग एक पवित्र जीवन बिताने के लिए वो भी लगे पड़े थे। इसके वजह से परमेश्वर ने उनको ज्ञान दिया आविष्कार बनाने का, आयुर्वेदा का। आप इसरो में चले जाइए, इसरो में चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ भी कई सारे बहुत विद्वान ज्ञानी लोग भी, वो भी आप देखेंगे कि आपके दुनिया के ज्ञान के अनुसार वो मूर्ख लगेंगे, मगर बहुत ही ज्ञानी लोग हैं। वो आविष्कार करते हैं जहाँ वो रॉकेट्स को ऊपर जाने का, सैटेलाइट्स को भेजने का। वहाँ भी देखेंगे बहुत से लोग जो हैं दुनिया के कामों में लिप्त हुए लोग नहीं हैं, बहुत ही इनोसेंट और प्योर लाइफ जीने वाले लोग हैं। आप देखेंगे इसरो के एक साइंटिस्ट हैं, अपने पूर्व राष्ट्रपति हुआ करते थे अब्दुल कलाम। उनको आप लोगों ने, कई लोगों ने सुना होगा, बच्चों ने भी सुना होगा। वो कैसा बातें करते हुए आपने सुना होगा, बिल्कुल एक बच्चे के समान वो बातें करते हैं, इतना मासूमियत है उनमें।
वो मासूमियत के वजह से ही परमेश्वर जो है ऐसे लोगों को इतनी बुद्धि और ज्ञान प्रदान करते हैं कि वो दुनिया में बदलाव ला सके, इस प्रकार का काम होता है। मगर जैसे भाई सुजीत ने कहा, मगर आज के दिनों में शैतान चाहता नहीं है कि वैसे लोग उत्पन्न भी हो, इसके लिए उनके हाथ में मोबाइल दे के रखा है कि दुनिया की सारी गंदगी उनके हाथों में है, जो बिना रोक टोक के हम निरंतर खा सकते हैं, पी सकते हैं, ले सकते हैं। उठते बैठते हम हमारा दिमाग उसी के अंदर लगाते हुए हम अपने आप को, हमारे बुद्धि को हम भ्रष्ट करते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप हम कोई उपयोगी काम जो है किसी के लिए हम नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मैं अपने बच्चों को, यहां बैठे हर एक बच्चों को और नौजवानों को मैं ये सलाह दूंगा कि अपने बुद्धि को इस दुनिया के कलंक से दूर रखें, अपने को पवित्र बनाएं। शायद आप जो समाज में रहते हैं, आपके भाई दोस्तों के बीच में, आपके कलीग्स के बीच में, आपके नौकरी करने वालों के बीच में, आपको शायद आप लोग को बुद्धू समझे, आप लोग को ना समझ समझे, मगर उसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है। परमेश्वर के लिए आप पवित्र ठहराए जाएंगे तो परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेंगे। हमेशा ये बात को ध्यान रखना मांगता है। जब हम छोटे थे तभी हमारे जमाने में इस प्रकार की भ्रष्टता हुई नहीं थी दुनिया में फिर भी अच्छे लोग थे। तभी जो अच्छाई करने वाले लोग थे उन लोग को अच्छा ही माना जाता था। मगर आज के दिनों में ऑफिस में हो, स्कूल में हो, या फिर कॉलेज में हो, नौकरी के स्थान में हो, मेडिकल फील्ड में हो, जब तक आदमी कोई चालू चीज नहीं करता उसको आदमी फालतू समझता है। समझ गए ना आपने भाषा का जो इस्तेमाल करना आप लोग? जो चालू टाइप का आदमी नहीं है उसका इस्तेमाल नहीं। तो वो क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कि बाय हुक और कुक यू हैव टू अचीव द मीन्स। समझ गए आप लोग? इस प्रकार की शिक्षाएं अभी हर एक व्यक्ति के दिल और दिमाग में आ गई है। तो सब लोग सोचता है कि अगर एग्जाम में फर्स्ट आना है, दुनिया के सामने प्रशस्त होना है, तो मुझे थोड़ा कॉपी कर ले तो भी चल जाएगा, मैं थोड़ा यहां वहां शॉर्टकट मारूं तो चलेगा। ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमारा दिमाग जो है, जो पवित्र रहना है, जो दुनिया से अलग होकर रहना है, ये दिमाग में हमने बहुत सारी ऐसी वस्तुओं को भर रखा है जिसके वजह से हम साफ सोच भी नहीं सकते। आप लोगों ने सोच रखा होगा कि आप लोग कोई इमीडिएटली कोई डिसीजन देने का अवसर आए तो लोग सोच नहीं पाते हैं, उनमें वो गति नहीं है सोचने की, जल्दी से जल्द सोचने का, कोई इनोवेटिव काम करने का वो किसी में होता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा बुद्धि जो है अधिक से अधिक दुनिया के पाप और मलिनता के साथ भरा पड़ा है। मगर परमेश्वर में इसका भी उत्तर है। परमेश्वर का उत्तर यह है, जो पवित्र परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाएंगे या परमेश्वर के संतान कहलाए जाएंगे और पवित्र परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, परमेश्वर उनके लिए, परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना करने से परमेश्वर आपके वो जो एक रीसेट बटन होता है, उसमें क्या होता है कि वो जो फैक्ट्री में बनकर निकला था फोन, वैसा अवस्था में वापस रीसेट करने पर हो जाता है। उस अवस्था में परमेश्वर आपको कर सकता है। परमेश्वर पे आप विश्वास करना है, आपके बुद्धि को पूरी तरह वो वापस रिकैलिब्रेट करके वापस नयापन के अनुभव में परमेश्वर फिर ला सकता है। मगर अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपने के लिए, कोई व्यक्तिगत इच्छा पूर्ति के लिए ये सब नहीं करना है, मगर परमेश्वर का संतान हूं, परमेश्वर के राज्य में मुझे बसना है, उस हेतु से आप उस पवित्र मन को चाहते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करिए। आप परमेश्वर आपके ब्रेन को रिवायर करते हैं। मैं कैसे जाना कि परमेश्वर अपने दिमाग को भी ठीक कर सकता है? मुझे जब स्ट्रोक हुआ था, ये स्ट्रोक होते समय क्या होता है कि ब्लड में, ब्रेन में क्लॉट होता है या फिर हेमरेज होता है, ब्रेन में कोई नस फट जाता है तो खून बढ़ता है सर में, उससे स्ट्रोक हो सकता है। मगर उसके बाद क्या होता है कि कोई शरीर का अंग जो है वो कमजोर रह जाता है, काम करना बंद रहता है, बहुत मुश्किल होता है काम करने के लिए। मगर मैं जाना कि
परमेश्वर इतना महान ब्रेन अपने परमेश्वर ने मनुष्य को बनाकर दिया है कि वो जो सेल्स, जो ब्रेन का जो सेल्स है जो मर गया, वो सेल्स को भी जीवित करता है वो, और जीवित करता है। और ब्रेन को अपने आप हमारे प्रैक्टिसेस से समझ में आता है कि एक ब्रेन काम जो करता नहीं है, हाथ हो या पैर हो, वो वापस उसको दोबारा फंक्शन में लाने के लिए ब्रेन काम करने लग जाता है। ठीक इसी प्रकार से जो हमारा जीवन जो है एक मासूमियत को खोकर अब तक दुनिया में जीवन बिताते बिनाते एक भ्रष्ट जीवन हो गया है। एक हमारा सोच भी है वो सीधा था, मगर अभी हम सीधा सोच भी नहीं सकते हैं। कोई भी बात करे तो वो पवित्र मन से निकलने वाले, एक मासूमियत के साथ एक बच्चे के समान सोचने वाला एक हृदय और मन जो हमारे अंदर था, इतने सालों के जीवन के बाद में करप्ट भ्रष्ट होते 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 पाप करते 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 हम उस अवस्था में पहुंच गए हैं कि हम लोगों को पता भी नहीं मासूमियत क्या है। इसीलिए मैं आग्रह करूंगा हर एक बच्चों से, दुनिया के मलिनताओं से, दुनिया के चमक धमक से अलग ही रहिए। आपके परमेश्वर के हाथों में आप पवित्र बनाए गए हैं। पवित्र परमेश्वर आपका इस्तेमाल भी करना चाहते हैं। अगर पवित्र जीवन बिताएं, पवित्र मन रखे, साफ सोचने की काबिलियत रखे, परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा, कोई महान कार्य आपसे करवाएगा। हम देखते हैं कि अभी कलीसिया के अंदर भी जो है ये मासूमियत खोता जा रहे हैं हम लोग, जो इनोसेंस जैसे इंग्लिश में कहते हैं, इनोसेंस हमारा खोता जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि कोई भी पर मेरे पास आए तो परमेश्वर उस बच्चे के समान, बालक के समान बन जाए। किस लिए कहता है कि बालक बन जाए? ऐसा नहीं कि वो छोटा छोटा बच्चा को परमेश्वर के सामने लाए, ऐसा नहीं। बड़े बड़े इंसान लोग हैं, घोड़े हैं सब, मगर बुद्धि है वो मासूम बच्चे के समान सोचने वाले बन जाए। परमेश्वर ऐसे लोगों को चलाना चाहता है। आप 119 भजन संगीता निकालिए, 119 भजन संगीता, उसका 99 से लेकर 105 तक कोई हिंदी में जरा जोर से पढ़े। रुके रुके रुके, सब लोग को निकाल लीजिए, उसकी बात करें। Psalms 119, 99 to 105 पढ़िए। अक्सर हमारे जीवनों में ये जो ज्ञान के संबंध में कहा गया है, और बुरे कामों से बचे रहने के लिए, ये सब हम सोचते हैं कि ये कैसा हो सकता है करके हमारे जीवन में। बुरे बात अपना ऑर्डिनरीली साधारणतः हमारे मुंह से कोई गलत बात निकल जाती है। इसको सब रोकने के लिए क्या तरीका हो सकता है? मुझे बुद्धि ज्यादा नहीं है, मैं लोगों के पास जाता हूं, लोगों से बातें करता हूं, बुद्धि की बातें नहीं कर पाता हूं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपने प्रभु ने दिया हुआ कलाम, पवित्र कलाम, वचन को अपने दिमाग में नहीं डालते हैं। वचन को अपने दिमाग में डालिए तो आपके मन को जो है नया बनाता रहता है परमेश्वर। वचन में ऐसा आरोग्य गुण है जो अपने दिमाग को, जो बत्ती जलता नहीं था वो बत्ती को रोज जलाता रहता है। आपको किस रास्ते से जाना है उस रास्ता नहीं जानते हैं, डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है कि इधर से जाओ, क्या बोल रहा है, सही समझ में नहीं आ रहा है। आपको परमेश्वर का वचन आपको ज्ञान और बुद्धि देगा कि किस रास्ते आपको चुनना है कर कर।
किस विषय को पढ़ना है, किस विषय का चयन करना है, ये आपको समझ में नहीं आएगा दिमाग में। मगर परमेश्वर का वचन पढ़िए, परमेश्वर वो वचन आपको प्रकाशित कर देता है। अधिक से अधिक मैं देखा हूं मसीह लोग जो हैं अभी के जमाने के, ये कोई वचन नहीं पढ़ते हैं, कोई भी नहीं पढ़ते हैं। और वचन पढ़े तो भी एक रिलीजियस एक्टिविटी के तौर पर हम पढ़ते हैं, एक धर्म की क्या बोलते हैं उसको, विधि जैसा कर पढ़ते हैं, रीत रिवाज जैसे पढ़ते हैं। ये बाइबल या मसीह कोई रीत रिवाज है ही नहीं। ये रीत रिवाज सिखाने वाले हर एक पासवान, हर एक विश्वासी से मुझे बेहद बैर है। ये मसीह जीवन कोई रीत रिवाज नहीं है, नहीं है, नहीं है। मसीह जीवन कहा जाए तो एक परमेश्वर के साथ का आपका व्यक्तिगत संबंध है। उस व्यक्तिगत संबंध में आप जो कुछ करना चाहे वो सब आप कर सकते हैं। आपको उस सब चीज की आजादी है जो आपको परमेश्वर के संगति में आप करना चाहे। जिस प्रकार का वस्त्र आप पहनना चाहे, परमेश्वर की संगति में आप पहनना चाहे, पहनिए। इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर कहेगा कि शॉर्ट्स पहनकर स्कूल में, कॉलेज में आ जाओ, स्कूल में चले जाओ, चर्च में आ जाओ। ऐसा परमेश्वर कहेगा? आपको लगता है किसी को? नहीं कहेगा। तो किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं है, किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं कि आप प्रार्थना कीजिए रोज, नहीं। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसको बुद्धि, ज्ञान उसके वचन के द्वारा, उसके उपस्थिति में बैठ करके परमेश्वर उसे प्रदान करता रहता है। आप विश्वास करें या नहीं करें, परमेश्वर ये सब कुछ संभव करा सकता है। आपको एक अच्छा सा कोइंसिडेंस मैं मेरे जीवन से बताता हूं। उसको कोइंसिडेंस को हिंदी में संयोग कहते हैं, संयोग। परमेश्वर का संयोग देखिए। मेरे माता पिता, हम लोग जब बहुत छोटे थे तभी हम लोग माता पिता विश्वास में आए, और वो माता पिता इतने ज़्यादा विश्वास में थे कि हमारे पासवान उस जमाने में कहा करते थे कि हमारा, क्योंकि हमें जो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर उधर उसका स्कूल में पढ़ाई करता था मैं, तो उनका सैटरडे को, संडे को छुट्टी हुआ करता था। तो संडे को जो ऑफिस का बसेस है वो सब खाली रहेगा, तो उसी दिन स्कूल का पिकनिक ऑर्गेनाइज होता था। स्कूल का पिकनिक संडे को ही ऑर्गेनाइज हो पाता था, क्योंकि उस दिन बोईसर से हम लोग बॉम्बे या किधर भी जाना है पिकनिक के लिए, वो जा सकते थे। और ये पिकनिक होता था सिर्फ संडे को। सुबह 5 साढ़े 5 बजे वहां से निकलते थे कि ताकि वो बॉम्बे पहुंच सके और फिर पिकनिक में मनाकर वापस जा सके। और मैं अपने स्कूल की जिंदगी में, ये मेरा पास्टर इस प्रकार स्ट्रिक्ट आदमी था, वो कभी भी कहता था कि कोई भी बच्चे पिकनिक, शादियों में और प्रेयर को छोड़कर कहीं नहीं जाना है। तो मेरे पिताजी तो वो, तभी मैं समझता था कि पिताजी एक बालक के समान, हाँ वो वही वैसे ही घोड़े के समान करते थे। वो जो बताया वो वैसे ही करना है, वैसे ही करते थे वो। तो मेरा पिताजी मुझे एक भी पिकनिक को भेजा नहीं करते थे। मुझे काफी दुख और समस्या होता था इससे कि ये किस बात के लिए मुझे रोका जा रहा है। वैसे भी मैं कलीसिया में जाकर के मैं सबसे आगे बैठता था, पास्टर का टेबल था उसके नीचे था, और अधिकतर समय प्रार्थना के बाद मैं सोया ही करता था उधर। मुझे समझ में भी आता नहीं था कि क्या हो रहा है, क्योंकि मलयालम इतना खास जानकारी नहीं था, तो सोया ही करता था। तो मैं सोचता था कि किस लिए मैं यहाँ पर समय बिता रहा हूँ, मुझे एक भी पिकनिक में जाने का मौका नहीं मिलता है। पर देखिए, ये सब कुछ हम लोगों को लगे हानि है कर, मगर परमेश्वर के वचन में और परमेश्वर में स्थिर होने के लिए ये मुझे काबिल बनाया है। और इतना ही नहीं, ये संयोग ही होगा कि जो 10 या 12 साल जो मैं स्कूल में पिकनिक एक भी जा नहीं पाया था,
और पिकनिक क्या होता है, अधिकतर कुछ पैसे वैसे देना नहीं होता है, फुकट में जाके मजे करके आओ। तो ये संयोग है कि दुनिया नौकरी करते करते कम से कम 30-35 राज्यों में, दुनिया भर के राज्यों में फुकट में ही सैर कराया परमेश्वर ने मेरा। ये संयोग ही होगा शायद, ये मैं नहीं कहता कि परमेश्वर ने मुझे कोई आशीष दिया है, कि दुनिया के 25 से 35 से ज्यादा राज्यों में फुकट में बिना पैसा खर्च किए, उल्टा पैसा दे करके मुझे इन राज्यों में परमेश्वर ने घुमाया। ये संयोग ही हो सकता है। मैं नहीं कहता हूं कि ऐसा करने से आप लोगों को बाहर जा सकते हैं, मैं कभी वादा नहीं दूंगा। देखिए, परमेश्वर हर एक का हल निकालता है। जो दर्द आपको होता है वो जानते हैं। परमेश्वर को हम कैसे पुकारते हैं? वो हमारा पिता है। हमारा पिता हमारे दर्द को जानने से बेहतर हमारे स्वर्गीय पिता हमारे दर्द को जानता है। जरूरी है कि हम उसके पुत्र पुत्रियां बनकर उसके हाथों के अधीन हम नम्र होकर जीवन बिताएं, ना कि हम कहें कि वो मेरा पिता है तो मैं जो चाहे मनमानी करूंगा। नहीं, अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र बनाकर उसकी आज्ञाकारिता में आगे बढ़िए। परमेश्वर सही समय पर आपके जीवन का हर एक रास्ता वो नया नया खोलता रहेगा आपके लिए। अक्सर क्या होता है कि हम अपने ये सब भलाइयां जीवन में आने पर हम परमेश्वर को भी खो देते हैं, परमेश्वर को भी भूल जाते हैं, और धीरे धीरे हम परमेश्वर से दूर होते रहते हैं। और परमेश्वर से, जैसे लास्ट हफ्ते में बताया, वैसे परमेश्वर से जैसे ही दूर होते रहते हैं हम आत्मिक मृत्यु को पाते रहते हैं। तो हमारे दिमाग में कोई नयापन नहीं आता है, हमारे में जीवन में कोई लचीलापन नहीं होता है, कोई काम करने की स्फूर्ति नहीं होती है, कोई काम करने का साहस नहीं पैदा होता है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर को भूल करके दुनिया में अब जा चुके हैं। इसी बात को मैं आप लोगों के साथ वापस एक और बार बांटूंगा, जो पिछले हफ्ते बताया था। परमेश्वर ने जब पेड़ पौधों को बनाना चाहा उत्पत्ति 1 में, तो परमेश्वर ने धरती से कहा कि पेड़ पौधे उत्पन्न हो जा। तो परमेश्वर मिट्टी में से पेड़ पौधे उत्पन्न हो गए। और ठीक वैसे ही पानी से कहा, किससे कहा? पानी से कहा तू मछलियों को बना दे, तो मछली तैयार हो गई। और मनुष्य को बनाने के लिए परमेश्वर ने बातें किसी और से नहीं की, बल्कि अपने से ही बातें की कि आओ चले हम मनुष्य को बनाएं, अपने ही स्वरूप में बनाएं। तो समझ सकते हैं कि मनुष्य परमेश्वर के लिए कितने खास हैं, कितने श्रेष्ठ हैं। कोई भी व्यक्ति दुनिया में पैदा होता हो वह साधारण व्यक्ति नहीं है, परमेश्वर ही उसका सृजन करता है। परमेश्वर के बनाए हम लोग हैं। हम अपने आप को कम या कमजोर नहीं समझे, क्योंकि हमारे सृजनहारा परमेश्वर हैं, और परमेश्वर के गुणों में हमें परमेश्वर ने बनाया है। हालांकि हम पाप करते करते परमेश्वर से दूर हो गए हैं। सभी लोग समझते हैं कि कलीसिया में बाहर समझ में समझ में आता होगा कि लोग समझते हैं कि परमेश्वर ने हमें बनाया है, मगर परमेश्वर को पिता कर बहुत कम लोग कहते हैं। परमेश्वर को पिता कर बहुत कम लोग कहते हैं। परमेश्वर को पिता वो लोग कह सकते हैं जो उसके इकलौते पुत्र यीशु मसीह को ग्रहण करते हो, उसको जीवन में स्वीकारते हो। सिर्फ स्वीकारना बोलने से नहीं बनता, बल्कि उसकी अधीनता में जीवन बिताते हो। उस व्यक्ति ही आत्मा में परमेश्वर को पिता करके पुकार सकता है। और जो आत्मा में परमेश्वर को पिता कर पुकार सकता है, वो इस दुनिया से और दुनिया के कामों से अलग होकर ही जीवन बिताता है। क्योंकि एक चील के बच्चे को देखिए, उसको सामने
अपने मुर्गियों के बच्चे के साथ में रखें, वो भी कुछ समय तक, उसका बचपन का दिनों में वो शायद मुर्गियों के बच्चों के साथ में इधर उधर खेलता फिरता होगा, मगर जैसे ही वो बढ़कर तैयार होता है वो अपने पंखों को फैलाकर फड़फड़ाने लगता है और धीरे धीरे अपने उड़ान की ओर वो लगातार करते रहता है कोशिश, और एक दिन उड़कर चला जाता है, क्योंकि उसका डीएनए में यह लिखा है कि वो कोई मुर्गी का बच्चा नहीं है बल्कि एक उड़ने वाला पंछी का पंछी है कर। हम लोगों को भी, हर एक व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि हम परमेश्वर के संतान हैं। परमेश्वर पिता है मेरा, तो मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। तो परमेश्वर का जो स्वभाव है, परमेश्वर की जो अवस्था है, पवित्रताई की अवस्था मेरे में अंदर भी होना चाहिए। शायद दुनिया वाले मुझे नकार दे, शायद मेरे दोस्त मुझे नकार दे, शायद कोई और मेरा मजाक उड़ाए, कोई चले पार्टी के लिए चलाए और मुझे बुलाए और पार्टी में नहीं जाओ तो वो बोलेंगे ये आदमी फालतू है, तो भी परमेश्वर आपका पिता है और वो आपको ठीक तरह से चलाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे मेरे पहले बॉस से मुझे बहुत काफी पसंद है। मैं जब भी कोई संडे को कोई प्रोग्राम रखता हूँ ऑफिस में, तो हमेशा मैं उसको नकारता था। मैं कभी बोलता था मैं नहीं आऊँगा, मुझे प्रेयर को जाना है। तो वो बॉस समझ गया ये व्यक्ति अलग है, ये व्यक्ति कोई भी संडे को प्रोग्राम बुला ले, पिकनिक बुला ले, ये व्यक्ति आने वाला नहीं है। वो व्यक्ति मुझे मेरा सम्मान करता था। क्यों? क्यों? एक पवित्र जीवन बिताने के लिए एक कोशिश करता है। भले ही अभी के बॉसेस कोई मुझे पहचाने नहीं, मगर मैं उस पवित्र रास्ते को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने जान लिया हूं कि मैं उस पवित्र परमेश्वर का पुत्र हूं कर, उसका संतान हूं कर, और उस प्रकार के जीवन को बिताने के लिए हमेशा मेरा मन तड़पता रहता है। यही बात हर एक विश्वासी लोगों के मन में होना चाहिए। कोई रीत रिवाज के तौर पर हम लोग यहां पर आने की कोशिश न करें। वो कैसा, ठंडी के राज्यों में देखा जाए तो कोई भी इंजन स्टार्ट करने के लिए उसको चाबी लगाकर क्रैंक करते रहेगा, कट 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 कट, वो चालू होता नहीं इंजन उसको, क्योंकि ठंडा है ना सब। वैसे ही मैं देखता हूं कि कलीसियाओं में भी लोग जो रविवार के दिन आते हैं, तो एक ठंडे बक्से से निकला हुआ एक व्यक्ति आता है तो उसको क्रैंक करना पड़ता है, तब जाकर उससे हालेलुया निकलता है। उतना जोश से नहीं, मगर हालेलुया करके निकलेगा। और गाना निकलता है थोड़ा सा जोर से, गला खुला नहीं अभी तक, अटक अटक के गाना आता है। ये क्रैंकिंग हमारा होना मांगता है हमेशा। ऐसा नहीं कि सैटरडे को क्रैंकिंग हुआ और आप लोग रविवार को आ गए, नहीं। क्रैंकिंग आपका हमेशा होना। क्रैंकिंग का मतलब क्या है? आपके पाप के अवस्थाओं को आप निकालते रहिए, पवित्रता की ओर बढ़ते रहिए। तो हमेशा आप क्रैंक रहते हैं, प्राइम्ड रहते हैं। को परमेश्वर की उपस्थिति में जाने को कहा तो परमेश्वर की उपस्थिति के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा जोशीले रहते हैं। कोई गाने के लिए कहे तो वो जबरदस्ती उठा के क्या गाना गाना है, क्या गाना है, ये ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी किसी को। कोई वचन से बात करे तो ये नहीं कहेगा अरे मेरे को बोल दिया, अभी क्या देखना है, अभी क्या देखना है, ये नहीं कहेगा कोई भी, क्योंकि वो निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में निवास करता है। वो इसी के लिए हमेशा हर अवस्थाओं के लिए, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, उस अवस्था के लिए परमेश्वर उसे तैयार बनाता है। क्यों? वो खुद की बुद्धि पे नहीं, खुद के ज्ञान पे नहीं, बल्कि परमेश्वर के रास्ते पे चलना चाहता है। और जो व्यक्ति, और परमेश्वर पिछले हफ्ते में बताया, जो व्यक्ति, क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप से कहा कि हम मनुष्य को बनाए, मनुष्य अगर परमेश्वर से दूर रह जाता है वो मर जाता है। जैसे मछली को पानी से निकाले मछली मर जाता है, पेड़ को जमीन से उखाड़े तो वो मर जाता है, वैसे मनुष्य को परमेश्वर से दूर कर दे,
परमेश्वर के साथ का बंधन संबंध उसको तोड़ दे तो वो भी मर जाता है। दुनिया के स्तर पर वो बहुत कुछ कमाता होगा, ये को होता होगा, मगर परमेश्वर के प्रति वो मरा हुआ है। और हम जो परमेश्वर के संतान कहलाते हैं, परमेश्वर से जीवन को पाते हैं। अब परमेश्वर के साथ जुड़े नहीं रहेंगे, परमेश्वर के साथ यूहन्ना 15 का 6। यदि कोई मुझमें बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोरकर आग में झोंक देते हैं, उनमें जल जाती है। परमेश्वर हमारा दाखलता के समान है। He is like a vine and we are the branches of that vine. And if we are not connected to that vine, हम लोग वो दाखलता से जीवन को नहीं पा पाते हैं। और परमेश्वर के साथ जो जुड़े रहते हैं, परमेश्वर के जीवन को वो निरंतर पाता रहता है, जिसके वजह से वो इस दुनिया से छोड़ के, उसको कहीं भी डाल दो आप, उसको दुनिया का फिक्र नहीं है। मसीह लोगों में कहा जाए तो आप लोग से कहें कि एक व्यक्ति को सही मायने में नापा जाए कि वो व्यक्ति पवित्र है नहीं है, उसको अलग अलग अवस्थाओं में छोड़ने पर पता चलता है कि वो पाप करेगा या नहीं करेगा। अगर उसको हिमालय में छोड़ दे तो पाप करने का कोई मौका ही नहीं है, तो पाप करेगा नहीं। वो तो कोई भी कहीं भी कर सकता है। हमको डाल दे, किसी और व्यक्ति को डाल दे, दुनिया के कोई भी व्यक्ति पाप नहीं करेगा। मगर पाप करने का सबसे बेहतरीन मौका मिलेगा, समझ लीजिए अपने नौजवान के समय मैं कहता हूं, जहां माता पिता देखते नहीं हो, कोई उनको पहचानने वाला नहीं हो, और पैसा भी हो, और उस अवस्था में जीवन बिताकर सोचे कोई भी नहीं देख रहा, चलो मैं टाइम पास धमाल करता हूं। ऐसा व्यक्ति अगर पवित्र है कहलाए तो वो सरासर झूठ होगा। आप लोग अपने अपने जीवन को परख कर देखिए, क्या मुझे पाप करने की अवस्था खुली छूट मिली है, मगर फिर भी मैं पाप से बचा रहूंगा? ऐसा आप जीवन बिताते हो तो सही मायने में आप पिता परमेश्वर को पिता कर आप पुकार सकते हैं। अन्यथा आप परमेश्वर को भी और कलीसिया के लोगों को भी मूर्ख बनाते हैं। जब आप कहते हैं कि आप पाप नहीं करते और परमेश्वर को मैं पिता परमेश्वर कहूंगा। कौन है वो व्यक्ति जो परमेश्वर के राज्य में बसता है? कौन है वो व्यक्ति जो परमेश्वर के राज्य में बसता है? जो वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के अधीन, परमेश्वर के प्रभुता के अधीन में हमेशा अपना जीवन बिताना चाहता हो और हमेशा बिताता हो। अन्यथा वो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। उसका नए सिरे से जन्म हुआ ही नहीं है। वो अभी भी प्राकृतिक जीवन में अपना जीवन व्यतीत करता है। वो आत्मा की आवाज को वो सुनता नहीं है। आत्मा जो उससे कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के समान जीवन को बिता, उसको सुने बगैर वो अपनी खुद की विवेक और मन के अनुसार अपने जीवन को बिताता है, पाप में जीवन बिताता है। और जो कोई ऐसा जीवन बिताने वाला व्यक्ति है, वो एक दिन सूख कर डाली से गिर जाएगा और मर जाएगा, और उसका अंत क्या होगा? उसको उठाकर आग में ढकेला जाएगा। उस अवस्था में हम में से कोई भी पाए न जाए। हम हर एक व्यक्ति एक दूसरे को थामे रखें, एक दूसरे को प्रार्थना में सहायता प्रदान करता रहे कि परमेश्वर तेरी आत्मा के सामर्थ्य से इस भाई को, इस बहन को एक पवित्र जीवन बिताने के लिए सहायता पहुंचा। परमेश्वर के प्रेम में, संयम में और नम्रता में, सभी प्रकार के परमेश्वर के गुणों में बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर इनकी सहायता कर। यही प्रार्थना हर एक व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। हम लोग कई बार सोचते हैं कि हम क्या प्रार्थना करें, क्या प्रार्थना करें। अपने लिए प्रार्थना करना छोड़े और दूसरों के लिए, भले ही अपने कलीसिया में इतने ही लोग हैं,
कम से कम सभी के नाम तो याद रख सकते हैं, हर एक व्यक्ति के संबंध में वो एक पवित्रता के जीवन को बिता सके, परमेश्वर के सारे गुणों को वो पा सके, उन गुणों में बढ़ोतरी हो, उसके लिए हम प्रार्थना करें। यही बात हम एक दूसरे को हम थामे रख सकते हैं। इसी के लिए हम फेलोशिप करते हैं, संगति करते हैं। यहाँ आकर सेपरेटली गाना गाने के लिए नहीं है, आप घर में भी बैठ के गाना गा सकते हैं। यहाँ बैठकर सेपरेटली बाइबल पढ़ने के लिए नहीं है, आप घर में भी बैठ के पढ़ सकते हैं। मगर आपका समय जब ही निकालकर हम यहाँ आते हैं, जब हम पूरे होश और हवास में रह बैठ के हम एक दूसरे के प्रति प्यार की भावना में दूसरों के समस्याओं को, संकटों को, वेदनाओं को, पीड़ाओं को जान करके उनके लिए प्रार्थना करते रहिए। ये नहीं कि हर एक जवान पवित्र जीवन बिता पाते हैं, नहीं, ये नहीं होगा, ये असंभव बात है। मगर परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर की आत्मा उन्हें सामर्थ्य प्रदान करे, जिससे कि वो पवित्र जीवन बिताने के लिए परमेश्वर उन्हें सहायता प्रदान करें। और परमेश्वर के सद्गुणों में बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा की जो सहायता प्रदान करनी चाहिए वो उनको प्रदान करे परमेश्वर। इस प्रकार से टूटे हुए मन के साथ हम अगर एक दूसरे को उठाते हुए प्रार्थना करेंगे, हम देखेंगे कि हमारे कलीसिया के हालात जो है बहुत जल्द से जल्द बदलेंगे। अन्यथा हम ऐसे रूखे सूखे, वो जो क्रैंकिंग का आवश्यकता है वैसे वाले क्रिश्चियंस बन जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि हमारे कलीसिया के कोई भी व्यक्ति उस ठंडे मोटर के समान हो जिसको गर्म करना पड़ता हो, जो चक्की मार मार के चलाना पड़ता हो। हमेशा कलीसिया में आते ही वो सब तैयार हैं, तत्पर हैं प्रार्थना करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, वर्ड से बोलने के लिए, गवाही देने के लिए। ये सबों के लिए हम पूरे जोश आवाज के साथ बैठे हैं। इस प्रकार की एक मसीहत परमेश्वर हमसे चाहता है। और आगे के दिनों में परमेश्वर इन सभी के लिए, आप सभी को परमेश्वर की आत्मा सहायता प्रदान करे। दिया हुआ समय के लिए धन्यवाद दूंगा। और एक और बार मैं धन्यवाद दूंगा आप सभी को। आप लोग विनंती के साथ, शांति के साथ मुझे 3-4 हफ्ते मेरे आवाज़ को सुनने में शांति के साथ मेरे सामने बैठे रहे, इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगा। अगले हफ्ते से सुनना नहीं पड़ेगा।